दिल्ली में राहुल गांधी की समीक्षा बैठक को लेकर इस वक्त बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। मध्य प्रदेश और हरियाणा के नेताओं के साथ ये बैठक होने जा रही है। मध्य प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी अब फीडबैक देंगे। गुटबाजी, झगड़ों और दबाव की भी पड़ताल यहां पर होगी। प्रभारी और पीसीसी चीफ भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। राहुल गांधी की बैठक में अब वर्चुअली नेता जुड़ने वाले हैं। जिलाध्यक्ष चयन को लेकर भी इसमें रिव्यू मीटिंग होने वाली है। दोनों राज्यों के पर्यवेक्षकों से फीडबैक यहां पर लिया जाएगा। तो पार्टी संगठन को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम हो रहा है और उसी दिशा में अब ये एक और बैठक होती हुई नजर आने वाली है। और इस वक्त दिल्ली से हमारे सहयोगी राकेश चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या ताजा जानकारी इस बैठक को लेकर? देखिए दीपेश, पिछले दिनों दिल्ली में डीसीसी की एक अहम बैठक हुई थी जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था, देश के 700 जिला अध्यक्षों को दिल्ली में बुलाया गया था। उस दौरान एक संदेश दिया गया था कि अब जो आने वाले चुनाव हैं उसमें जिला अध्यक्षों की भूमिका तय होगी, जिला अध्यक्षों को पावर दिया जाएगा। अब राहुल गांधी इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए पहली बार समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर वो जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग का असर क्या रहा। और पहले समीक्षा बैठक में खास तौर पर मध्य प्रदेश को तवज्जो दिया गया है और हरियाणा को तवज्जो दिया गया है और इसका इंप्लीमेंट जो है बिहार चुनाव में भी देखने को मिलेगा। तो राहुल गांधी आज ये जानना चाहते हैं, आज ये फीडबैक लेना चाहते हैं कि हमने जो कहा था दिल्ली की बैठक में, जो निर्देश दिए गए थे, जिला अध्यक्षों की चयन प्रक्रिया कहां तक पहुंची, जो आपसी गुटबाजी रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो या हरियाणा में हो या कांग्रेस शासित किसी भी राज्य में हो दीपेश, तो उस पर फीडबैक ली जाएगी। इसके बाद लेकिन सवाल तो यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि न सिर्फ इस पर फीडबैक लिया जाना, बल्कि जो मैसेज ऑल ओवर इंडिया में कांग्रेस पार्टी को लेकर बन रहा है कि कलह बहुत ज्यादा होती है। हाल ही में अभी हमने देखा था कि संगठन सृजन का कार्यक्रम था और उसमें कांग्रेस के ही नेता आपस में लड़ते हुए एक दूसरे के साथ गुत्थम-गुत्था होते हुए दिखाई दिए थे। तो चर्चा तो ये भी राहुल गांधी तक पहुंच रही होगी, रिएक्शन इसको लेकर भी आएगा। बिल्कुल दीपेश, देखिए कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यही रही है कि आपसी कलह जो है उसे खुलकर सामने रख दिया जाता है, यानी कि वो सार्वजनिक डोमेन में आ जाता है। राहुल गांधी की कोशिश अब यही है कि जिस कदर बीजेपी में अगर अंदरूनी कोई मसला होता है तो अंदर ही एक इकोसिस्टम है जिसमें सॉल्व कर लिया जाता है, तो इसी तरह से कांग्रेस में भी एक सांगठनिक ढांचा निर्माण किया जाए और लोगों को ये हक दिया जाए, एक जो है कमेटी बनाई जाए, ताकि जो है ये जो आपसी तालमेल है, आपसी झगड़े हैं, उसको वहीं सुलझा दिया जाए। तो राहुल गांधी ने इस दिशा में एक कदम उठाया था। मार्च में ही डीसीसी की बैठक की कोशिश हुई थी, फिर इसे टाल दिया गया, फिर डीसीसी की बैठक हुई तो कांग्रेस के नेताओं को यह कहना पड़ा कि हम जिला अध्यक्षों को अब पावर देंगे और जिले की जो समस्या है, ब्लॉक की जो समस्या है, राज्य की जो समस्या है, राज्य में कांग्रेस के प्रभारी ही उसे दूर करें। तो कांग्रेस अब सांगठनिक ढांचे को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पिछले दिनों जो सार्वजनिक उदाहरण देखने को मिले थे वो कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब जरूर और वो सवाल भी खड़े करते हैं कि आखिर क्या इस तरह से सृजन को आप देखने वाली बात होगी कि क्या एक्शन लिया जाता है और इस मीटिंग के दौरान राहुल गांधी क्या इसको लेकर भी नाराजगी व्यक्त करते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।